पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज समरनालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने 14वां जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के 14 प्रखंड में रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में कुल 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 का टीकाकरण जिले में 98% तक किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 105 है, जो पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पहले की तरह ही फिर से सख्ती बरती जाएगी। जिस दुकान में भीड़ भाड़ रहेगा और दुकानदार के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। जो भी वाहन चालक कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोविड-19 को लेकर लगातार जांच मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अवगत है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेज़ी से फैल रहा है और इसमें पूरे देश के साथ अपने राज्य में और अपने ज़िले में भी जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या भी अधिक है और जो रफ्तार है, जिस गति से केसेज मिल रहे हैं वो गति भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। आज की तिथि में अपने ज़िले में 99 केसेज 103 केस हैं जो एक्टिव हैं। 103 पॉजिटिव केसेज हैं जिसमें 99 अपने ज़िले में और 4 जो हैं वो रेफ़र किए हुए हैं। तो ये पिछले 3 दिनों में खास करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़िले में जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेज है लास्ट ईयर से मिला के वो 9050 है और इसमें 8905 यानी 98.4% ठीक हो गए, रिकवर हो गए और बाकी आज के डेट में जो 103 लोग हैं वो एक्टिव केस में बचे हुए हैं। और टोटल हम लोगों ने अभी तक 7,02,683 लोगों की कोरोना टेस्ट की है, जिसमें इतने सारे लोग 9,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल में जो केसेज आए हैं उसमें हम लोगों ने 7 कंटेनमेंट जोन का निर्माण अभी कल तक किया था और 15 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन आज हम लोग उसका आदेश जो है निर्गत करने वाले हैं। तो यानी टोटल कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में अपने ज़िले में हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। इसके पीछे हम लोग का मकसद ये है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। किसी बड़े एरिया को हम लोग बैरिकेड करके लोगों की आवाजाही या व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप ना हो। लेकिन माइक्रो लेवल पे करने का मकसद ये है कि किसी घर में अगर एक केस मिलता है तो उस घर को भी हम लोग अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें और उसके आसपास टेस्टिंग करें। फिर टेस्टिंग के बाद अगर आसपास के भी घरों में केस मिलता है तो इससे ये साबित होगा कि क्लस्टर के रूप में वहाँ जो वायरस का जो संक्रमण है वो फैला है। तब फिर हम लोग कंटेनमेंट जोन का दायरा फिर उस हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग का भी मकसद इस तरह से है कि माइक्रो लेवल से शुरू करें, ज़रूरत पड़ने पे उसको हम फिर बढ़ाएं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हम लोग का पूरा जोर है। इस बार एक ख़ास पैटर्न देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष के विरुद्ध। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें, पहले एक घर में अगर एक केस आता था उस घर में बाकी परिवार के सदस्यों का जाँच करवाते थे तो इसकी संभावना कम होती थी कि बाकी भी परिवार के सदस्य लोग संक्रमित मिले। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर एक घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, उस घर में बाकी 4 लोग का करवा रहे हैं तो कुछ केसेज में 100% लोग संक्रमित मिले हैं। 3-4 ऐसे घर हैं यहाँ पे जहाँ एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 तक लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। यानी वायरस का जो इन्फेक्ट करने का एक तरह से पैटर्न है वो तेज़ी से बदला है। ये अलार्मिंग है और हम सब लोग को आप लोग के माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपना जो गार्ड है जिसको बोलते हैं, अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, मास्क को डाउन नहीं करना है, सैनिटाइजेशन
मतलब पूरे अपने हाथ का, अपने आसपास परिवेश का वो हमेशा कराना है। और अनावश्यक जो है भीड़ भाड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करना है। हम लोग ने एहतियातन अपना जो कोविड केयर सेंटर है वो हमारा बनमनखी में आज के भी डेट में चल रहा है। और एक अभी कल हम लोगों ने बात की है और सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शन है कि एक सीसीसी हम लोग सेंटर में भी, यानी पूर्णिया ज़िले में भी, शहर के क्षेत्र में भी हम लोग आइडेंटिफाई करें। मे बी वो अगले 2 से 3 दिन में वो हम लोग उसको फंक्शनल बना देंगे। उसके पीछे का मकसद ये है कि ट्रांजिट पॉइंट के रूप में जब हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है, जैसे अभी बस स्टैंड में पिछले 2 दिनों से हम लोग सुबह के शिफ्ट में जब दूर से पटना से या कहीं और से जब बसें आती हैं तो हम लोग लाइन लगा के वहाँ पे सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग कर रहे हैं। और वहाँ से भी कुछ, अधिक तो नहीं लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं वहाँ से। तो ऐसे लोग को हम लोग शहर के ही कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। और अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं, जो ज़्यादा केसेज एसिम्टोमेटिक ही आ रहे हैं, तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे उनके घर पे हम लोग भेजने की अनुमति देंगे किसी बंद वाहन में, ताकि वो बीच में लोगों को संक्रमित करते हुए ना जाए। और फिर उनके घर पे हम लोग उनका अनुश्रवण करेंगे। जो कंट्रोल रूम है उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है 24/7। कल जब 90 लोग थे जो पॉजिटिव, तो सभी 90 लोग से कल बात की गई है फ़ोन पे। सभी लोग को मेडिसिन किट उपलब्ध कराया गया है और उनके घर पे भी आज से होम विजिट शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर और बाकी चीज़ जाकर वहाँ पे उनकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने पिछले साल अपनाया था उसको हम लोग फिर से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी चूँकि वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा हम लोग का इम्फेसिस है, तो हम लोगों ने ज़िले में जो वैक्सीनेशन है 1,32,072 वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है अभी कल तक, जिसमें 1,18,741 फर्स्ट डोज है। 1,18,741 लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया है और 13,331 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। अभी पिछले 2 दिनों में, परसों और कल, हम लोगों ने परसों हाईएस्ट नंबर वैक्सीनेशन का किया है 14,426, जो कि ज़िले का जो एक हम लोग का सिंबॉलिक टारगेट है 14,760, उसके विरुद्ध 98% हम लोगों ने परसों किया। और कल हम लोगों ने 12,559 यानी 85% टारगेट हम लोगों ने किया। इसके पहले हम लोग एवरेज 6,000-7,000 या उससे कम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पीड काफ़ी बढ़ाया है। माइक्रो लेवल पे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग, शिक्षा, ICDS, पंचायती राज, पुलिस और जितने भी हम लोग के जीविका, ये सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके सबको लगाया है। तो परसों हम लोग एक दिन में लगभग 14,426 हम लोगों ने किया। आज और कल, जैसे आज और कल की तिथि को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है, क्योंकि ये भी देखना है कि कोविड के वैक्सीनेशन में चूँकि वही फोर्स है, जो आशा है, जो वैक्सीनेटर हैं, ये वही लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चों के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो आज और कल 2 दिन रिलैक्स किया गया है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हो और साथ ही PSC और बाकी सेंटर पे जो लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन हो। यानी हम लोग जो एडिशनल सेशन साइट बना के पंचायत में या स्कूल में जाके वैक्सीनेशन कर रहे थे, अभी 2 दिन के लिए उसको रिलैक्स किया गया है। तो आज और कल 2 दिन हम लोग का वैक्सीनेशन में भी 5,000, 6,000, 7,000 के रेंज में रहेगा, लेकिन परसों के बाद फिर से हम लोग इसको स्केल अप करेंगे। ये बात इसलिए भी सारे मीडिया के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मतलब समझना चाहिए कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो रूटीन भी जारी रहे, सब बंद करके हम लोग केवल कोविड वैक्सीनेशन पे ही नहीं करेंगे, नहीं तो उसका भी फिर खामियाजा हम लोग को। चीज़ें थी जो मुझे कहनी थी। एक और चीज़ हम लोग करने वाले हैं अभी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में खास करके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जैसे एग्जांपल के लिए परसों 35 केसेज आए थे, उसमें से 18 केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से थे। यानी पहले से पॉजिटिव लोगों से हम लोगों ने जाके बातचीत की, उनसे पूछा कि आप किससे किससे मिले हैं लास्ट के कुछ दिनों में। उन लोगों ने जो बताया उसमें हम लोगों ने फिर फिल्टरिंग की कि कौन हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, कौन लो रिस्क कॉन्टैक्ट है। हाई रिस्क वाले का टेस्टिंग करवाया, उसमें 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं वो हमारे एक तरह से नेटवर्क से बाहर नहीं जाएं और उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर सकें। तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं।
और कोई और अगर कोविड से रिलेटेड या जो चीज़ आप लोग की कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो हम लोग जवाब देना चाहेंगे। सर बाहर से जो लोग आ रहे हैं टेस्टिंग हो रही है, हाँ, उसके लिए मैंने ये कहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जब लंबी दूरी की बसें आती है यहाँ पे, उसके लिए हमारी टीम परमानेंटली रहती है बस स्टैंड में। मोबाइल टीम है लेकिन 5 से 10 के बीच में वहाँ रहती है। और बस से उतरने के बाद चूँकि एसपी साहब ने उसके साथ बल भी टैग किया है, शुरू में कुछ दिनों में विरोध था कि लोग जाँच नहीं करवाना चाहते थे, तो एसपी साहब ने फोर्स दिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है, लोगों को लाइन में लगा के हम लोग सैंपलिंग करवाते हैं और जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग अगर यहीं के लोकल हैं तो होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। जो कहीं और जाने वाले हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे एक सीसीसी पूर्णिया में, इसीलिए मैंने कहा कि अगले 2 दिन में हम लोग उसको फंक्शनल करेंगे। तो यह रेल में चूँकि हमारे पास लंबी दूरी से कोई गाड़ी अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो आरपीएफ से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके एक जाँच टीम वहाँ भी रखा है जो केवल ट्रेन के टाइम के अनुसार वहाँ पर जाती है और वहाँ जाँच करती है। हाँ, ये फिगर है चारों अनुमंडल से जो लिया गया है। हम लोगों ने कल 6 अप्रैल तक 31,526 लोगों के विरुद्ध मास्क नहीं लगाने का जुर्माना किया, 31,526 लोगों का, और 15,89,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही साथ 13,926 वाहनों से जो मास्क नहीं पहन के जो लोग ड्राइव कर रहे थे उनके साथ मोटर व्हीकल एक्ट का भी जो वायलेशन है, 13,926 वाहनों के विरुद्ध 1,15,04,600 की राशि हम लोगों ने जुर्माना से वसूली है। कोविड के अंतर्गत मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव में 1,15,00,000 उधर वाहनों से और व्यक्तियों से लगभग 15,89,000 रुपये की राशि हम लोगों ने की है। तो ये हम लोगों ने पिछले साल से शुरू करके एक भी दिन बंद नहीं किया था, लेकिन इधर मार्च लास्ट वीक से हम लोगों ने फिर से इसको बढ़ाया है और एक हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकला है। हम लोगों ने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी कल बनाए हैं अपने सदर अनुमंडल में। कितने जगह पे आपका? 4 जगहों पे, और बाकी तीनों अनुमंडल में हम लोग ने 2-2 टीम, यहाँ पे 4 टीम और बाकी जगह 2-2 टीम बनाई है, जो व्यस्ततम इलाकों में जाके मास्क इन्फोर्समेंट, दुकानों में इसका पालन हो रहा है कि नहीं, ज़रूरत पड़ने पे दुकानों को सील करना, ये सब काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोग को कि हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो या कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ स्थगित हो, लेकिन इसके लिए जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी पूरा सहयोग करना होगा, क्योंकि एक जगह जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उनके व्यावसायिक हित के लिए हम लोगों के हेल्थ और लाइफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको 100% मास्क पहने हुए लोग को अंदर आने देना चाहिए और सैनिटाइज करवाना चाहिए बार बार। ये 2 चीज़ अगर करते हैं तो फिर हम लोग को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव लगातार जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर बस स्टैंड हो गए, ऑटो स्टैंड हो गए, इन सब जगहों पर परमानेंट डेपुटेशन भी किया गया है फोर्स का। और इसके अलावा गश्ती दल भी हम लोगों ने तैयार किया है, जो गश्ती दल लगातार मूवमेंट में रह के लोगों से रिक्वेस्ट मोड पर भी बात कर रहा है कि आप प्लीज़ इसको पालन करें, और माना भी जा रहा है लोगों के द्वारा और इन्फोर्स भी किया जा रहा है फाइन हम लोग के द्वारा। तो आप लोग के माध्यम से लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो हम लोग मास्क ड्राइव चला रहे हैं, आप लोग इसमें सहयोग दें और मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा उपयोग करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर जो है अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो समाज के सहयोग से ही इस पर हम लोग काबू पा पाएंगे। सर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ अभी हमने जैसे कहा कि जो परमानेंट हमारा जो बस स्टैंड हुआ, ऑटो स्टैंड हुआ, इनके जगह पर तो परमानेंट डेपुटेशन है। इसके अलावा जो गश्ती दल है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट के दौरान देख रहा है। अभी रिसेंट एक ऑर्डर आया है कि गाड़ी के अंदर अगर एक ड्राइवर भी है उसे भी मास्क पहनना है, उसे भी पब्लिक प्लेस माना गया है। तो अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हमें उन गाड़ियों को भी जब्त करना होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके गाड़ी में अगर एक ड्राइवर भी आप हैं तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें।